नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हर एक इंसान को अपने गांव से लगाव होना चाहिए, अपने गांव से प्रेम होना चाहिए। कई साथी ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं और अपने गांव से प्रेम करते हैं। अभी हमारे साथ अनमोल विरक जी हैं जो डाठरत गांव से हैं और काफ़ी समय से, लंबे समय से अमेरिका के अंदर रहते हैं। बहुत ही उत्तम विचार है अपने गाँव के बारे में और वो हमारे साथ अभी अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अनमोल है और मैं पिछले 7 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। और तो अनमोल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पिताजी क्या करते थे और आप क्या करते हैं। आपके भाई जी जो अभी सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं डाठरत गांव से, हर्ष भाई, वो क्या करते हैं। ये भाई साहब की पापा पुलिस की जॉब करते थे और बड़ा भाई 5-6 साल इंग्लैंड लगा के गया और वो गांव में खेती कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सरपंची दौड़ के अंदर मतलब जो सरपंच पद का उम्मीदवार आपने अपने भाई को बनाया है, तो क्या कुछ आपको कमी दिखाई दी गांव के अंदर? क्या कुछ मुद्दे हैं आपके गांव के लिए कि बनने के बाद वो आप करवाएंगे? जी भाई साहब, मेरा बड़ा भाई हर्षदीप सिंह जो कि अब की बार सरपंची के चुनाव में खड़ा है और 36 गांव की बरादरी का साथ है हमारे साथ। और गांव के मुद्दे तो बहुत है भाई साहब, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और उतने बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहले मुद्दा, क्योंकि मेरे पास 5-10 मुद्दे हैं जो कि मैं अपने गांव में देखता हूं जिस चीज की कमी है। सबसे पहले तो वो पानी की निकासी का, जो कि सबसे मेन मुद्दा, क्योंकि गंदा पानी आ चुका है, वहां से ही बीमारियां फैलेंगी और उसका हल भी भाई ने बताया है। और जैसे कि हम 15-15, 10-10 इंची के पाइप डालकर उसका सीधा खलासी में कन्वर्ट उसका करवाएंगे, गंदे पानी को सीधा जो कि खलासी में जाए। चाहे उसके लिए ट्यूबवेल लगाना पड़े, चाहे वो कोई सोलर की प्लेट 50-60 हजार की मिल जाती है जो कि 24 घंटे थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहे, क्योंकि वहां तक चढ़ाने में भी पानी चाहिए। और दूसरा, जो गांव में गंदे पानी के भरे तालाब हैं, वो तालाबों में जो गंदा पानी है उसको निकाल कर उसमें साफ पानी भरा जाए, ताकि जो पशु नहलाने के काम आए। तीसरा है, जो पीने का पानी के जो सीवरेज है उसमें लीकिंग है, और वो हम लीकिंग को भाई सेट करवाकर और हर घर में आरओ का शुद्ध पानी उपलब्ध करवाएं। ये भी गांव को डिजर्व करते हैं सभी ग्रामवासी एक अच्छा पानी पीने का। और मुद्दे ये हैं भी, जो गलियां टूट चुकी हैं उनकी दोबारा मरम्मत होनी चाहिए, जो नालियों में से नालियों की दोबारा मरम्मत होनी चाहिए गांव में। और हमारा सरकारी स्कूल का मुद्दा है भाई, वहां पे नॉन मेडिकल है, +2 तक स्कूल हो, और नॉन मेडिकल जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे समय समय पर टीचर उपलब्ध नहीं है। सो ये भी उसकी देख राख अच्छी तरह से पंचायत करे और सरपंच उम्मीदवार करे कि भाई वहां पे पढ़ने के लिए बच्चों को वो टीचर उपलब्ध है या नहीं है। सो उस चीज की देख रेख करनी है। और मिड डे मील जो बच्चों को मिल रहा है उसमें पौष्टिक फूड उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अच्छा है, उनको पुस्तकें मिलनी चाहिए, वो भी देखनी चाहिए। और एक हमारा मुद्दा ये है कि मनरेगा के थ्रू हम जो गांव की फिरनी है वहां पे कूड़ा करकट उठाया जाएगा और मनरेगा वाले मजदूरों को भी वहां पे काम दिया जाएगा। और जो गांव के और किसानों के लिए जो कच्चे रास्ते हैं, क्योंकि मनरेगा के थ्रू ये रास्ते पक्के होते हैं और कई गांवों में मैंने देखे भी हैं। सो ये सरपंच हर एक की ड्यूटी बनती है कि हमारे गांव के जो भी किसान हैं जिनके कच्चे रास्ते हैं, मनरेगा के अंडर वो पक्के करवाए जाएं। और गांव में लाइब्रेरी बनाई जाए, क्योंकि नशों की तरफ हमारे गांव में अब रुझान थोड़ा सा पकड़ा हुआ है, क्योंकि गांव में भी नशे आ रहे हैं। क्योंकि पीछे से भी मैंने देखा था कि लंगर हाल में से डोरी चोरी हुई है, गांव के मंदिर में से भी डोरी चोरी करके कोई लेके गया है। और जो भी हमारे आस्था के स्थान है गांव में, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगने बहुत ही जरूरी है। चाहे वो कोई सा मंदिर हो, सभी मंदिरों पे सीसीटीवी कैमरे, सभी गुरुद्वारों पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। और गांव के जो मेन चौक है, अगर कल को कोई वारदात हो तो वही गांव के उसके सीसीटीवी। तो अनमोल पाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी जब गांव के अंदर रहते थे तो कबड्डी खेलते थे, तो आने वाले समय के अंदर किस तरीके के आप खिलाड़ियों के लिए, गांव के खिलाड़ियों के लिए किस तरीके की आप सुविधा करने वाले हैं? हमारे गांव में खेल स्टेडियम भी है, उसका भी सही से रख रखाव किया जाएगा, ताकि बच्चों का जो आने वाला है, क्योंकि नशे की तरफ अब बढ़ाव आ रहा है, क्योंकि गांव में अब पहले से वो वाली बात नहीं रही है। क्योंकि पहले से अब देखते हैं अभी कुछ नशे गांव में आए हुए हैं। सो बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो गेम खेलें, और वहां पे एक कोच की उपलब्धता कराई जाएगी, बच्चों को खेल किट देने की भी पूरी वो की जाएगी। क्योंकि मैं भी पहले गांव में कबड्डी खेला हूं, तो मैं देखता हूं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत अच्छे प्लेयर हैं
जो कि कुछ कर सकते हैं गांव के लिए और हमारे गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। सो उस चीज के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो हमारे गांव में जो पशुओं और आदमियों वाला अस्पताल है, वहां पे स्टाफ की उपलब्धता करानी है, वहां पे वो कोई स्टाफ नहीं है। और जो जच्चा बच्चा केंद्र वो की बिल्डिंग है जो जर्जर हो चुकी है, हम उसको भी दोबारा साफ करवा के वहां पे एक नर्स 24/7 वहां पे अवेलेबल करवाएंगे, ताकि जो कि गांव में कोई भी किसी को आधी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पे जाके अपना इलाज करा सके, ना कि रात को भी हर किसी को जींद और रोहतक ही जाना पड़े। सो गांव के मुद्दे बहुत है भाई साहब। और एक मैंने अनाउंसमेंट ये भी कर रखी थी, भाई को बोला था कि अगर भाई हमें गांव वाले नियुक्त करते हैं, क्योंकि पहले गांव वालों को पता ही नहीं था भी कितनी ग्रांट आती हैं, क्या काम होता है क्या नहीं होता है। सो ये हमने प्रण उठाया था भी अगर कोई गांव वाले हमको इस बार नियुक्त करते हैं तो गांव के पंजाबी चौतर में सभी गांव को इकट्ठा किया जाएगा और बताया जाएगा भी इतने लाख की ग्रांट आई है और गांव वालों आपका जहां की रजामंदी होगी वहां पे उस ग्रांट को काम किया जाएगा। क्योंकि सरपंच का मतलब होता है सेवक, जो सेवा करे गांव की और गांव को रिप्रेजेंट करे, हमारे जिले में अच्छा गांव बने भी, यहाँ पे कोई काम कराया है किसी सरपंच ने। सो हमारी वो सोच को लेके आगे सोच बढ़ानी है कि भाई गांव में काम करना है। सरकार द्वारा चलाई गई सारी स्कीमों के बारे में जानकारी गुरुद्वारे के अनाउंसमेंट में या मंदिरों के स्पीकरों में अनाउंसमेंट की जाएगी और बच्चों को बताया जाएगा कि ये स्कीमें चल रही हैं भाई और ये जॉबें चल रही हैं, उसकी पर्याप्त जानकारी सभी ग्रामवासियों को दी जाएगी। और सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे मेन जगह, जो कि मैंने पहले भी बताया है। सो इस चीजों पे काम करने की बहुत जरूरत है और वो हम पूरी अच्छी सोच के साथ और अच्छे जज्बे के साथ और तन मन धन के साथ ये गांव के लिए करने के लिए रेडी हैं और रेडी थे और रेडी रहेंगे। तो अनमोल पाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी जब गांव के अंदर रहते थे तो कबड्डी खेलते थे, तो आने वाले समय के अंदर किस तरीके के आप खिलाड़ियों के लिए, गांव के खिलाड़ियों के लिए किस तरीके की आप सुविधा करने वाले हैं? जी भाई साहब, कबड्डी भी मैं खेलता रहा हूँ गांव में और गांव में हमारे वो काफी अच्छे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, क्योंकि वो प्रॉपर सपोर्ट की वजह से सामने नहीं आ पाए। लेकिन गांव में 36 बिरादरी के इतने अच्छे प्लेयर हैं जो कि गांव का नाम रोशन कर सकते हैं और किया भी है। हमारे कई भाई हैं, गुरजंट भाई है जो कि कुश्ती में नाम कमाया है, वीरेंद्र पंडित जी है, हमारा सोता भाई है जो कि अभी भी कबड्डी खेलता है। और ये पहले भी हमारे गांव में पहले रोहतास पहलवान जी हमारे वो गोल करवाया करते थे और सभी गांव इकट्ठा हुआ करता था और सबको इतनी, अभी हमारे जैसे जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे हमको ये होता था भी अब गोल होंगे और चलो भाई प्रैक्टिस करे जाके। तो माहौल ऐसा बनता था क्योंकि वहां पे व्यायामशाला में काफी कसरत सभी करा करते थे, सभी तैयारी करते थे भी गांव में गोल होने हैं और भाई अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब वो चीजें भाई छिपती जा रही हैं, अब वो चीजें देखने को नहीं मिली। सो इससे ही पहले हमारी सोते भाई से बात हुई थी, एक गांव का बहुत बढ़िया युवा लड़का है और जिसने भाई मेरे साथ कांटेक्ट किया था, क्योंकि हमारा सभी के साथ बात होती रहती है गांव में कि गांव में खेल कराने जाएं। तो विक्की भाई है हमारा यहाँ पे यूएसए में रहता है मेरे साथ, यहाँ पे मोंटी भाई और हैं। हमने सबने रल के ये कहा था भी कोई नहीं, हम गांव में कबड्डी खेल करवाए जाएं और वहां पे खेल करवाए। 2 साल हो गए करवाते हुए को, और तीसरा भी हमको ऑलरेडी मैसेज आ चुका है अभी दिसंबर में खेल करवाने हैं। तो हम वहां पे भी हम सभी यहाँ पे जो यूएसए में रह रहे लड़के, हम ऑलवेज उस चीज के लिए रेडी रहते हैं भी गांव में कुछ ना कुछ मेले लगते रहने चाहिए। पहले गांव में सांग भी हुआ करते, अब सांग भी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर हम भाई नियुक्त होता है तो ये खेल भी ऐसे होते रहेंगे, ये सांग भी ऐसे होते रहेंगे। और सभी गांव को यही मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें और हम आपको निराश नहीं होने देंगे। ये चीज का हम आपके साथ आश्वासन करते हैं और आपको कभी भी नाराज होने नहीं दिया जाएगा और गांव का काम कराया जाएगा। धन्यवाद। अनमोल जी, आप अमेरिका में रहते हैं और अभी तक गांव का जो लगाव है आपका अभी तक कम नहीं हुआ, ऐसा क्या है गांव के अंदर जो आपका लगाव बरकरार है? भाई गांव को इसलिए नहीं भूले क्योंकि ये गांव की जो मिट्टी से लगाव है, वो कोई भी है गांव का, अगर कोई भी बंदा आप जो उसको अलग नहीं कर सकते। क्योंकि ये हमारा गांव सबसे पहले तो सबसे ठंडा गांव है और सबसे भाईचारा अगर किसी गांव ने कायम करके दिखाया तो वो हमारा इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी हमारे गांव में सभी बिरादरियों का सलूक है, सभी चाचे ताए की एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और करते थे और करते रहेंगे और ये भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। आज इलेक्शन है, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन होकर के भाईचारा है, इससे पहले भी और जो भी इलेक्शन में खड़े हैं, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई बीरबल भाई है, सभी अपने खास हैं, सभी जानते हैं। चलो इलेक्शन अलग बात है, लेकिन एक भाईचारा है वो हमारा ऑलवेज सबके साथ है और वो रहेगा भी।
और इसलिए भाई चाहे अमेरिका में आ गए हैं पर सोच हमारी ऑलवेज गांव के लिए होती है। पहले भी प्लान बनाया था फैमिली वालों ने भी, चलो शहर में मूव हो जाते हैं या करनाल कोठी ले लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती, वो हमारा दिल ही नहीं लगता बाहर जाके, क्योंकि जो गांव से लगाव है वो गांव के लिए है, वो ऑलवेज रहा है। हमारे दादा यहाँ पे रहे हैं, हमारे पापा ने मेरा घर बना रखा है, ये जो जिसमें हम अभी फिलहाल रह रहे हैं, सो उसके लिए जुड़ाव है कि पापा की चीज बनाई हुई यहाँ पे है। सो उस चीज के लिए भाई गांव को छोड़ा नहीं जा सकता। और गांव सबसे बेस्ट गांव तो मैं कहूँ शरडा सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये शरडा सिटी जिंदाबाद है, और जिंदाबाद था और जिंदाबाद ही रहेगा। और इसको जिंदाबाद बनाने के लिए भी तन मन धन के साथ हम दोनों भाई खड़े हैं, और सारा परिवार खड़ा है, और सारे 36 बिरादरी खड़ी है भाई साहब। तो अनमोल जी, मैंने ये सुना है कि आप अपनी नेक कमाई से, अगर हर्ष भाई सरपंची जो पद है, चुनाव है, उसके अंदर अगर जीत जाते हैं तो आप अपने गांव को करीबन 20 लाख रुपए अपनी नेक कमाई से गांव के विकास के लिए देंगे। क्या ये सच है? और दूसरी बात ये है, कहीं बाद में आप मुकर तो नहीं जाए, मतलब कम हो गए कि 15 दे दें, 10 दे दें, ऐसा कुछ तो नहीं है? क्या ये बात सच है? जी भाई साहब, जब मेरे को पता चला था कि भाई मेरा सरपंची उम्मीदवार के लिए खड़ा था, तो मैंने गांव को सपोर्ट करने के लिए मैंने भाई को ये ऐलान किया था अपनी फेसबुक पे कि अगर मेरे भाई को हमारे गांव वाले नियुक्त करते हैं तो मैं अपनी जेब से 20 लाख रुपया गांव की नेक अपनी कमाइयों से निकालकर गांव के सभी कामों पे, जो कि काम मेन होने वाले हैं, जो जहाँ पे भी गाँव वाले कहेंगे वहाँ पे 20 लाख लगाए जाएंगे। ये 20 के 30 हो सकते हैं, लेकिन 20 के 10 या 15 वो फेंकून बात नहीं है, जो है वो है। मैं 20 लाख लगाऊंगा, 20 से ऊपर भी लगाने की वो मैं अक्षमता रखता हूं कि मैं गांव के लिए अपना काम करके दिखाएं। चाहे वो, मेरा मेन मुद्दा ये था कि हमारा इतना बड़ा गांव है और गांव की एंट्रेंस होनी बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे हमारे कैलिफोर्निया में पाम ट्री है। तो मेरी एक ख्वाहिश थी भाई से कि अगर भाई तुम सरपंच बनते हो, गांव में एक बड़ी एंट्रेंस हो, और जो डिग्गी से लेके वो स्कूल तक का, चाहे वो गर्ल्स स्कूल तक का, वहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पाम ट्री लगाए जाएं, और स्ट्रीट लाइटिंग वहाँ पे लगा के पूरी जगमग करवा के, कैमरे वहाँ पे खंभों के साथ लगाए जाएं, और डस्टबिन पूरे संगल के साथ बांध के वहाँ पे रखे जाएं, और सफाई का प्रॉपर ध्यान किया जाए, और लोगों को पता लगे कि चंडीगढ़ में बड़े हैं या गांव शरडे में बड़े हैं, क्योंकि शरडा सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसको सिटी बनाने की हमारी पूरी ये सोच है, और चाहेंगे कि अगर भाई नियुक्त हुआ तो 100% ये काम मैं अपनी कमाइयों से, चाहे मेरे को करवाना पड़े, ये काम मैं जरूर करवाऊंगा। दोनों गांव की एंट्रेंस है, वहां पे बड़ा एक बोर्ड लगवा दिया जाएगा, वेलकम टू डाडरत सिटी, और वहां पे पूरा एक येलो लाइन मिडल लाइन में डालकर बड़ी सड़क बनवाकर और पक्की रोड वहां पे बनवा के, पाम ट्री दोनों तरफ लगवा के, और पूरा प्रॉपर तरीके से एक गांव के वहां पे भी पता लगे कि ये शरडे गांव की एंट्रेंस है। और इस चीज के लिए मैं आगे रहता हूं और आगे रहूंगा भी, और ये हमारा वादा है कि अगर भाई नियुक्त होता है तो ये 20 लाख या 30 लाख हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। और चाहेंगे कि गांव में अच्छे काम आओ, अच्छे सुधार हो, और एक चेंज लेके आए गांव में, ना कि पुरानी तरह राजनीति करें कि उसने वोट दिए थे उसका काम करना है, इसने वोट दिए नहीं इसका नहीं करना है। ये चीजें से ऊपर उठ के एक कुछ अलग करने की सोच लेके आगे आए हैं, और ये सोच को हम प्रॉपर तौर से आप सभी के आशीर्वाद से ही पूरा कर पाएंगे। सो मेरी गांव वालों से यही बेनती है कि भाई। तो अनमोल पाजी, आप सरडे गांव की जनता को, अपने डाठरत गांव की जनता को, लोगों को, अपने भाइयों को, बंधुओं को, वोटरों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा गांव की 36 बिरादरी को यही संदेश है कि भाई इस बार मेरे बड़े भाई हर्षदीप सिंह को अपना कीमती वोट देकर सरपंच के उम्मीदवार के लिए चुने, और हम आपको निराश नहीं करेंगे, और गांव में अच्छे काम और गांव की विकास की बात करेंगे, और जो गांव में काम अधूरे पड़े हुए हैं उन सभी को पूरा करने का हम संकल्प लेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही आशा करूंगा कि मेरे भाई को आप नियुक्त करेंगे, और मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, मेरी तरफ से भी और मेरे भाई की तरफ से भी, और गांव में पूरे प्रॉपर काम किए जाएंगे। कुछ डिफरेंट करने का सोचा है तो इस सोच को हम आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। राम राम, जय दादे खेड़े की। पाजी के विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके ये बताना, और भाई के विचार बहुत अच्छे हैं, गांव के लिए अच्छा करने की सोच रखते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, जो उम्मीदवार आपको ठीक लगे, जो गांव के बारे में सोचता हो, विकास के बारे में सोचता हो, तो उसको अपनी अमूल्य वोट दें। चलिए दोस्तों, मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।